बिना सिर वाला राक्षस कवन श्री राम और लक्ष्मण का रास्ता रोकता है। भूख से तड़पता कवन दोनों राजकुमारों को चुनौती देता है। इस प्रसंग को पूरा जानने के लिए वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 70वें चैप्टर पर चलते हैं, जहां वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बिना सिर वाला राक्षस कवन श्री राम और लक्ष्मण को देखकर बोला, मुझे भूखा देखकर भी क्यों खड़े हो, मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि देवताओं ने मेरे भोजन के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उस समय अपनी घबराहट छोड़कर पराक्रम की बात की और कहा, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इससे पहले हम लोगों को अपनी तलवार से इसकी बड़ी बड़ी बाहें काट डालनी चाहिए। इसकी भुजा में ही सारा बल निहित है, यह हम लोगों को मार डालना चाहता है। लक्ष्मण जी की बात उस राक्षस ने सुन ली और वह अपना मुंह फैलाकर उन्हें खा जाने के लिए अपनी बाहें अपने मुंह तक लाने लगा। इतने में ही दोनों राजकुमारों ने अपनी तलवारों से उसकी दोनों भुजाओं को कंधे से अलग कर दिया। दोनों हाथ कट जाने पर वह राक्षस भयानक शोर मचाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। खून से लथपथ राक्षस ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, यह महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम के नाम से विख्यात है। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। यह पिता की आज्ञा से वन में चले आए हैं। मेरे और अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में जीवन निर्वाह कर रहे थे, तभी इनकी पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कदम के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? लक्ष्मण जी के ऐसा कहते ही कबंध को इंद्र की कही बात याद आ गई और उसने बहुत प्रसन्नता से कहा, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों के दर्शन मिला है। यह मेरे दोनों हाथ मेरे लिए बड़ा भारी बंधन थे। सौभाग्य की बात है आप लोगों ने इन्हें काट दिया। ऐसा क्रूर रूप प्राप्त हुआ मेरी गलतियों की वजह से। यह सब कैसे हुआ अब मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए।